इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा रेजोल्यूशन। ठीक है, तो रेजोल्यूशन को आप देख लें, रेजोल्यूशन क्या होती है, इसकी कितनी काइंड्स होती हैं, किस लिए पास की जाती है, कंपनी एक्ट में इसमें क्या रोल है, ये क्यों इसको पढ़ाया गया, ये सब कुछ आपको फर्दर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको रेजोल्यूशन का बताऊं, रेजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन मेड बाय अ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज at a duly convened meeting or through the written consent in accordance with the Companies Act and the Companies Articles of Association। इसमें ये बात हो रही है कि जो रेजोल्यूशन है ना वो और कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है कि वो कब रेजोल्यूशन को पास करेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली जो होती है शेयर होल्डर जो होते हैं या डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो मीटिंग थ्रू मीटिंग को रिटन कंसेंट देते हैं लिख के, डायरेक्टर्स या फिर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी रजामंदी है या नहीं। अगर कोई चीज़ कोई काम उन्होंने कंपनी के लिए करना है, उन्होंने रिटन कंसेंट देनी है कि ये काम करवाया जाए, ये काम होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी फर्दर काइंड है, कितने लोग उस पर कंसेंट देते हैं कितने नहीं देते वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो रिटर्न कंसेंट देते हैं लिखकर कुछ कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर, तो उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, इनकी रेजोल्यूशन हो गई है, रेजोल्यूशन पास हो गई है। अंडर दिस एक्ट द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन आर प्राइमरली फाउंड इन 149 टू 152। ये तीन सेक्शन जो हमारे 149 150, ठीक है, और 151 152 चार सेक्शन हो गए। ये 3 से 4 सेक्शन जो हमें ये इस बात को बताते हैं कि रेजोल्यूशन कैसे पास होनी चाहिए, कौन पास करता है, कितनी टाइप्स की होती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए टू एफ हम एक्सप्लेन करते हैं। अब 149 जो होता है पासिंग रेजोल्यूशन बाय द सर्कुलेशन, राइट। आ गया प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो होती है प्राइवेट होती है, लिस्टेड में नहीं होती। 50 मेंबर्स में पास अ रिटन रेजोल्यूशन विदाउट होल्डिंग अ फिजिकल मीटिंग। अब वो लिख के कोई रिटन रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, यानी कि कोई फिजिकल मीटिंग तो नहीं होती लेकिन वो लिख के बात क्या देते हैं। 50% मेंबर्स होते हैं। इट कैन बी अ ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन साइंड बाय ऑल मेंबर्स इंटाइटल्ड टू रिसीव अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग। इस मीटिंग के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन या कोई ऑल मेंबर से जरूरत नहीं होती, 50% मेंबर्स होते हैं वो इसको पास कर सकते हैं और इन्हें नोटिस लिया जा सकता है। वंस पास, जब एक बार पास हो जाती है, इट हैज द सेम लीगल इफेक्ट इफ पास एट द जनरल मीटिंग। इसका वही इफेक्ट होगा, ठीक है, जैसे जनरल मीटिंग में पास की गई हो। ठीक है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज मिनट्स ब्लॉक लेटर, कंपनीज माइन्यूट्स बुक लेटर। बाद में से कंपनी के जो बुक है इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें इसे इंक्लूड कर दिया जाता है, लास्ट में कर दिया जाना चाहिए। अब ये फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन है। एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग। कोई भी रेजोल्यूशन है ना सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 दिन के रजिस्ट्रार के अंदर, अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास की है ना, 15 दिन के अंदर आपने इसको रजिस्ट्रार के अंदर लाजमी रजिस्टर करवाना है, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपने पास की है। अ कॉपी मस्ट बी अटैच टू द एवरी इश्यूज ऑफ द कंपनीज आर्टिकल्स आफ्टर द डेट। ठीक है, उसके अलावा इसको आपने लास्ट में अटैच करना है हर इश्यूज के साथ। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आफ्टर जिस डेट के बाद इशू राइज हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने इसको लास्ट में अटैच करना है। एनी कंट्रवेंशन इज पनिशेबल विद द पेनल्टी। अगर कोई भी एनी कंट्रवेंशन, अगर कोई काम नहीं किया जाता, उसे फाइल नहीं करवाया जाता, रजिस्ट्रार को बताया नहीं जाता विद इन 15 डेज, तो फिर पनिशेबल होगी, पेनल्टी इम्पोज होगी। अब 151 रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स, कंपनीज मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर ऑल रेजोल्यूशन। कंपनीज को चाहिए अपना रिकॉर्ड जब वो मेंटेन करें रेजोल्यूशन का, तमाम रेजोल्यूशन और मीटिंग मिनट्स का, बोथ इन फिजिकल एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दोनों तरीके से, फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए भी, फॉर्म के जरिए भी। ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स आर वैलिड एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग। ये इस बात का सबूत होते हैं कि जो एविडेंस होते हैं, दुरुस्त सबूत होते हैं कि ये रिकॉर्ड है कंपनी का। ठीक है, जब वो फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इसे रिकॉर्ड करवाते हैं। अब है फिजिकली का मतलब ये होता है कि फिजिकल मीटिंग करके, अगर कोई इन्होंने लिखकर कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, फिजिकली मीटिंग के अंदर भी उसको बात करे, इस पर उसको बकायदा रिकॉर्ड करवाएं। इंस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मेंबर में इंस्पेक्ट माइन्यूट बुक्स
containing resolution obtain certified copies with 7 days of request। अब जो मेंबर होते हैं उसको इंस्पेक्ट करने के लिए माइन्यूट बुक से किसी भी तरह के 7 दिन के अंदर या 7 दिनों के अंदर कोई भी कॉपी वो रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन पे आ जाएं। ठीक है, ये हमने जनरल सेक्शन पढ़े जो रेजोल्यूशन से डील करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था। अब 151 रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग से डील करता है, 150 जो इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट से डील करता है, 150 जो है वो हमारा फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन से डील करता है, 149 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से डील करता है। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन, कितनी काइंड्स होती हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज वन पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ये सिंपल मेजोरिटी से पास की जाती है। मोर देन 50 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें 50 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और वोट करते हैं। ठीक है, उनसे वोटिंग लाजमी होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, अगर किसी भी डिविडेंड को डिक्लेयर करना है तब भी हो सकती है। इलेक्शंस एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, अप्रूवल ऑफ द एनुअल अकाउंट्स। आगे प्रोसीजर यही है कि पास इन जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, इमरजेंसी जनरल मीटिंग या फिर एनुअल जनरल मीटिंग और भी रिटर्न circulation 149 notice 21 days must be given for the general meeting, जनरल मीटिंग का नोटिस आप लोगों ने लास्ट में देना है 21 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, दिए जाना चाहिए। क्या आपने कोई मीटिंग रखनी है उसके अंदर 50% मेजोरिटी का पास होना जरूरी है, तो वो आपकी ऑर्डिनरी मीटिंग, आपकी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी अगर 50% मेजोरिटी से वो पास कर जाती है। इसका एग्जाम्पल ये है कि इसके ये आप क्यों करेंगे, इसका पर्पज ये होगा या तो आपने कोई अप्रूवल करनी है एनुअल की, चला क्यों जा रहा है तो हम देखते हैं। अगर उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कोई डिविडेंड वो डिक्लेयर करना है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिमूवल आपने क्या करना है, इलेक्शन करना है, ये रिमूव करना है डायरेक्टर को। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट्स, अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट, जो कोई एनुअल अकाउंट है उनकी अप्रूवल देनी हो तो ये ऑर्डिनरी मीटिंग जो होती है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की जाती है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है, जनरल मीटिंग अनाउंस करना जरूरी है या इमरजेंसी मीटिंग कर सकते हैं वो। आगे है स्पेशल रेजोल्यूशन। Special resolution defined under section 2 subsection 1 clause 65 क्या लें आप इसका of this act हमें बताते हैं special resolution is one that it expressly state to be special resolution of in the notice meeting। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्या करना है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन करनी है, आपने स्पेशली बयान करना है रेजोल्यूशन का कि हमने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन करनी है, आपने मीटिंग का नोटिस देना है। इज पास बाय द थर्ड फोर्थ, यानी कि थर्ड फोर्थ हिस्से से लाजमी पास है, 75% मेजोरिटी इसे क्लियर करेगी तो फिर मेंबर जो टाइटल होंगे वोट जब वो दे देंगे 75%, तो इसे हैज बीन डूली फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, इस रजिस्ट्रार में लाजमी फाइल होना चाहिए कि रेजोल्यूशन पास हो गई। अगर हो जाती 75% से पास कर देते तो उसे लाजमी रजिस्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, इसे क्यों करना चाहिए। अल्ट्रेशन ऑफ मोमेंटम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, चेंजिंग इन द कंपनी नेम और स्टेटस, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या वो वाइंडिंग अप करना चाहे तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होती है ना। इश्यूज ऑफ द बोनस शेयर, अमेलगेशन और मर्जर। ठीक है, अमेलगेशन या तो सेपरेट अमेलगेमेशन, यानी कि या तो सेपरेट होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए किसी के साथ, तो स्पेशल रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। अगर उसने रिडक्शन ऑफ शेयर्स कैपिटल रिडक्ट करवाने हैं कोई भी, और वॉलंटरी बाइंडिंग को खत्म करना है, या फिर कंपनी का नाम स्टेटस चेंज करना है, मेंबर को कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करनी है, एमओए में तब्दीली करनी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होना लाजमी है, इसके पर्पजेज होते हैं। अब रिटर्न सर्कुलेटरी, ठीक है, सर्कुलेटरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 114 और रिटर्न रेजोल्यूशन साइन बाय ऑल मेंबर्स, तमाम मेंबर से साइन होनी चाहिए। फॉर द प्राइवेट स्मॉल अनलिस्टेड कंपनीज treated as a legally valid as a meeting resolution, इसे ऐसे कंसिडर किया जाएगा तब भी जब ये तमाम मेंबर से पास कर दिए, मस्ट बी इंक्लूडेड नेक्स्ट मीटिंग माइंड। और इसके अलावा इसको लाजमी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर लिखा जाना चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन जो होती है पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द मीटिंग, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं रेजोल्यूशन गवर्न सेक्शन 168
Model article cover management and administrative matters may also be passed in writing and signed by all directors. तमाम डायरेक्टर से साइन होना चाहिए. बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन. तो अगर स्कोप एंड लीगल इफेक्ट्स का देख लेते हैं. रेजोल्यूशंस आर अ लीगल इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ कंपनी एक्सप्रेस इट्स विल. इसके जरिए कंपनी अपनी विल बयान करती है. टेक अ बाइंडिंग डिसीजंस. और जो डिसीजन लेती है जो बाइंडिंग होते हैं. दे फॉर्म द कोर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Management, financial structure, and policy matters must be made in compliance with the procedures, statutory requirement, notice, form filling. इसमें बात हो रही है. इसका स्कोप तो बहुत है, ताकि कोई भी आप लोगों ने लीगल इंस्ट्रूमेंट इससे कंपनी जो अपनी बिल शो करती है तो इसको इस बात का ये प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाने. नोटिस हो, फॉर्म हो, प्रॉपर फाइलिंग हो, इसको रजिस्ट्रार में फाइलिंग किया जाना चाहिए. ठीक है. और उसके अलावा कोर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पॉलिसी मैटर्स में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है. अब लीगल इफेक्ट इसका ये है. ऑर्डिनरी जो रेजोल्यूशन है ना वो बाइंड द ऑर्डिनरी कंपनीज फॉर द रूटीन बिजनेस. डेली रूटीन बिजनेस के ऊपर ये बाइंड होती है. स्पेशल रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फंडामेंटल चेंजेस. जो फंडामेंटल चेंजेस होती हैं कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन और कैपिटल में, उसके लिए की जाती है. बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन जो होती है इन्फोर्सेबल विद इन द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर इन्फोर्स होती है. रिटन रेजोल्यूशन facilitate the decision making for all companies without formal meeting. तो रिटन रेजोल्यूशन तब होती है जब कोई मीटिंग उन्होंने ना करनी हो, इनके विदाउट फॉर्मल मीटिंग. वो मीटिंग वो जनरल मीटिंग या एजीएम या ईजीएम वो नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो फॉर्मल मीटिंग किए बगैर वो रिटन रेजोल्यूशन पास कर देते हैं. अब इसकी टाइप्स हैं फर्दर. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 50% मेजोरिटी से पास होनी चाहिए. और इसके अलावा कहाँ होनी चाहिए ये? एजीएम या ईजीएम सर्कुलेशन में होनी चाहिए. और इसका एग्जांपल ये है रेजोल्यूशन फॉर द अकाउंट्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स. ठीक है. ये वो करते हैं तब इनसे पास होनी चाहिए रूटीन बिजनेस में. और इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन 75 और इसमें होते हैं एजीएम ईजीएम में होनी चाहिए. और ये अमेंडमेंट एमओए एओ में कैपिटल गेन चेंज वगैरह करने के लिए होती है. रिटन रेजोल्यूशन जो होती है 100% कंसेंट. इसमें 100% कंसेंट होनी चाहिए तमाम लोगों की. और रूटीन स्पेशल मैटर्स विदाउट मीटिंग जो डेली मैटर्स होते हैं उन पर होने चाहिए. इसमें कोई मीटिंग का लाजमी जरूरी नहीं है लेकिन होनी चाहिए. तो इसमें रिटन रेजोल्यूशन को लिख के करने तो फिर मीटिंग जरूरी नहीं हो जाती. तो बोर्ड रेजोल्यूशन मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मेजोरिटी से पास होनी चाहिए. कहाँ पास होने चाहिए? बोर्ड मीटिंग के अंदर. और पॉलिसी मैनेजमेंट या बीएम हो रही है उसके अंदर. अगर पॉलिसी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो फिर ये बोर्ड रेजोल्यूशन होती है. बोर्ड से आपको पता चल रहा है. बोर्ड रेजोल्यूशन, रिटन रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. मेनली ये तीन है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रिटन रेजोल्यूशन. ये बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड के लिए होती है. आगे कंक्लूजन. अंडर कंपनीज एक्ट रेजोल्यूशंस आर फॉर्मल डिसीजंस बाइंडिंग अपॉन द कंपनीज एंड इट्स मेंबर्स. दे इफेक्ट कॉर्पोरेट विल एंड इंश्योर्स लॉफुल गवर्नेंस विद द कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड procedure. Ordinary resolutions are managed day-to-day affairs, while special resolutions enable structure or the constitutional changes. ठीक है. जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो मैनेज करती है डे टू डे अफेयर्स को. और जब स्पेशल रेजोल्यूशन है वो इनेबल करती है स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को. ये तब की जाती है. तो इस बात को आपने लाजमी मेक श्योर करना है कि आपको चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि रेजोल्यूशन लाजमी है. डिसीजन क्या नहीं, जब कोई डिसीजन होता है समझे रेजोल्यूशन पास हो जाती है. तो डिसीजन को तभी वैलिड कंसिडर किया जाएगा जब वो अकॉर्डिंग टू द इन पर्पस पे पूरा होता होगा. जब उन्होंने इनमें से कोई भी पर्पस कोई उनका है तो 50% मेजोरिटी, 75% मेजोरिटी, अगर उनका ये परसेंट पर्पस है 35% मेजोरिटी का होना लाजमी है. तो ये रेजोल्यूशन का टॉपिक था. आई होप आपको समझ आया होगा. अब हम वाइडी को